सम्मानित साथियों, जय हिंद। देश की सोच में आज महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ जो भारत देश में लगता है, और इस कुंभ के दौरान भारत के तमाम श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं और अपने को धन्य पाते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा करने के लिए वहाँ जाते हैं। आज कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ के बारे में जानकारी दी जाएगी। सम्मानित साथियों, आप सब वीडियो को अंत तक देखिए, तभी सही जानकारी आपको मिल पाएगी और इस जानकारी को आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ के बारे में जानकारी। ऐसा लोग कहते हैं, पौराणिक कथा है, हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि बहुत साल पहले समुद्र का मंथन हुआ था। अब समुद्र मंथन क्यों हुआ था, इसका भी कारण है। ऐसी किंवदंती है कि स्वर्गलोक में किसी मुनि के श्राप से उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका धन, ऐश्वर्य, उनका सम्मान क्षीण होने लगा। सभी देवता इसकी उपाय के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उनसे विनती किया कि आप इसका कोई न कोई उपाय निकालें। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का एक उपाय बताया। अब क्षीर सागर को मंथन किया जाए। अब सवाल है, मंथन कैसे किया जाए? तो भगवान ने ही बताया कि आप मंदार पर्वत को मथनी के रूप में यूज कीजिए और वासुकी नामक सांप जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा लोग कहते थे, ऐसा लोगों की किंवदंतियां हैं। उस सांप को रस्सी के तौर पे आप प्रयोग कीजिए और समुद्र को मंथन कीजिए, उसमें से कुछ रत्न निकलेंगे, वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। मंथन करने में ऐसा किंवदंती है कि देवता असमर्थ थे, उन्होंने असुरों का सहारा लिया, उन्होंने राक्षसों का सहारा लिया। तो मंथन के समय एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवता। ऐसा किंवदंती है कि भगवान ने ही सुझाव दिया कि जिधर सांप का मुख है उधर राक्षस और जिधर पूंछ है उधर देवता। मंथन शुरू किया और मंथन हुआ। उस मंथन से 14 रत्न निकले। जैसा कि भगवान विष्णु ने बताया था कि इन्हीं रत्नों से ही आपका उद्धार होगा। उसमें से 2 मुख्य रत्न थे, एक मदिरा शराब, दूसरा अमृत। एक कलश में अमृत निकला और अमृत पीने से देवता पुनः अमृत को प्राप्त करेंगे और अपने सभी सुख, ऐश्वर्य, शक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन असुर भी, राक्षस भी उस अमृत के पीछे लालायित हो गए। उन्होंने बोला, हम क्यों नहीं पिए,
देवता क्यों पिएंगे? दोनों में झगड़ा हुआ, ये युद्ध चला। कहते हैं 12 दिन युद्ध हुआ। एक दिन कोई 1 साल कोई मानता है, कोई बोलता 12 साल युद्ध हुआ। तमाम किंवदंती हैं। उस युद्ध के दौरान में अमृत कलश लेकर के गरुड़ जा रहे थे, तो 4 जगहों पर अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक के गिर गई। वह स्थान है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ, महाकुंभ लगा करता है। अभी कहावत है कि पूर्ण कुंभ, जिसे महाकुंभ के रूप में कहते हैं, वो 12 साल बाद आता है। और अर्ध कुंभ, जो कि केवल 2 जगह लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज में, वह 6 साल बाद आता है। लेकिन नासिक और उज्जैन में भी कुंभ लगता है। तमाम श्रद्धालु इन जगहों पर जाकर के अपने को धन्य मानते हैं। अपने पापों को नष्ट करने के लिए वहाँ पर तप करते हैं, वहाँ पर 1 महीना गुजारते हैं, साधु संतों के दर्शन करते हैं, उनके प्रवचन करते हैं और डेली पवित्र नदी में स्नान करते हैं। तो साथियों, आप सबकी जानकारी के लिए, कुंभ 12 साल में, अर्धकुंभ 6 साल में, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ लगता है। तो 12 साल में आकर के हर जगह एक पूर्ण कुंभ, जिसे महाकुंभ का दर्जा कहते हैं, वो लगता है। ऐसा भी कहावत है, ऐसा भी लोग कहते हैं, जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये हमारे प्रकांड पंडित कहते हैं कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तो कुंभ मेले का आयोजन होता है। और यह तिथि इसी शास्त्रों के अनुसार, इन्हीं के अनुसार निश्चित की जाती है। साथियों, कुंभ के दौरान पवित्र नदी में स्नान करने से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलना आसान होने लगता है। उसके पाप कटने लगते हैं, ऐसी किंवदंती है, ऐसा लोगों का कथन है, ऐसा लोगों का विश्वास है। और प्रयागराज में तो गंगा, जमुना, सरस्वती 3 पवित्र नदी है। इन तीनों पवित्र नदियों का संगम में स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। ये कुंभ की छोटी सी जानकारी थी। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग दूसरों को भी शेयर करें। जय हिंद। आईसी तिवारी, समाज सेवी, प्रयागराज।